अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब, पाकिस्तान ने आयरलैंड को तीसरे टी20 में शिकस्त देकर ना सिर्फ सीरीज़ 2-1 से जीत ली, बल्कि जो नर्व्स हैं वो भी काम डाउन हुए। और मुझे लगता है कि अब एक बहुत मुश्किल सीरीज़ पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड 4 टी20 मैचेस की सीरीज़ है, उसमें जब पाकिस्तान खेलने जाएगा तो हाई मोराल के साथ जाएंगे। कल पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। मेरे ख्याल में कल सीरीज़ का सबसे परफेक्ट मैच पाकिस्तान ने खेला, जहां हमारे बॉलर्स ने भी अच्छा कमबैक किया। हालांकि 10 ओवर में 100 रन बन गए थे, लेकिन उसके बावजूद 178 तक रिस्ट्रिक्ट किया। और फिर बैटिंग में रिजवान बाबर ने एक बार फिर बताया कि पाकिस्तान टीम के लिए वो कितने अहम हैं। और ख़ास तौर पर बाबर आजम, जिन्होंने कल विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ा 38 50s का, इसकी तरह एक ओवर में 25 रन बनाने का रिकॉर्ड भी कायम किया, 4 मुसलसल छक्के लगाए। उन्होंने अपनी रेंज दिखाई कि जो लोग उन पर तनकीद करते हैं, तो बाबर आजम ने बैट से उसका जवाब दिया कि नहीं, ज़रा होल्ड डाउन, मैं ये भी किस तरह खेल के सबको दिखा सकता हूँ। आज के शो में हम तफसीली बात करेंगे सीरीज़ की, पाकिस्तान की आने वाली सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड, और फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कमर भाई, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का। कुछ देर में हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देख लीजिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, रीप्ले हेडलाइन में आपको मिलती है पाकिस्तान इंटरनेशनल तमाम खबरें, और जो मेन खबरें उनका खुलासा, फिर आपके साथ उसका तजिया भी हम अगले आने वाले जो है वो सारे सेगमेंट्स में करते हैं। चलते हैं जनाब सीधा कमर अहमद साहब के पास। कमर भाई, आपने पहले मैच के बाद कहा था कि बहुत ज़रूरी है कि हम अगले 2 मैचेस जीत कर ना सिर्फ सीरीज़ जीतें, थोड़ा सा कन्विंसिंग परफॉर्मेंस भी दिखाएं कि बड़ी टीम क्या होती है, ताकि आपका मोराल हाई हो। सो आपकी बात जो है वो पाकिस्तान टीम ने मान ली, और हमने अच्छा कमबैक किया, और हमारी बैटिंग ने एक बार फिर हमें रन चेज बहुत आसानी से करवा दिया दोनों मरतबा। सर, क्या कहेंगे, पहले मैच के बाद अच्छा कमबैक तो हुआ, लेकिन शायद 2-1 हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक तो बहुत अच्छी बात ये कि बारिश से कोई मैच जी हाँ, असरअंदाज नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि जो फैक्ट है और जो रियलिटी है उसको एडमायर करना चाहिए। कि आप देखें, कोई भी टूरिंग टीम पहला इंटरनेशनल मैच हार जाए जी हाँ, और फिर वापस आकर सीरीज जीत जाए, तो उसकी तारीफ ही करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ कि दे मेड ए वेरी गुड कमबैक। कमर भाई, पहले मैच में क्या हुआ, कभी कभी हमने देखा है कि हमारी टीम आप बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं, एक वतीरा बन गया है कि हम पहला मैच अच्छा नहीं खेलते हैं, टूर्नामेंट का स्टार्ट वर्ल्ड कप में जाएंगे तो अच्छा नहीं करेंगे। क्या हम प्रिपरेशन सही नहीं करते हैं? लड़के थोड़ा सा जो है वो आसान ले लेते हैं मैच को, आयरलैंड को आसान समझ लिया था। प्रिपरेशन की बात नहीं है, प्रिपरेशन तो यहाँ से बहुत सारे प्रिपरेशन करके ये लोग गए हैं। हो सकता है इनकी नींद पूरी ना हुआ हो, तो इस वजह से परफॉर्मेंस खराब। लंबी फ्लाइटें। तो ये कि ये हादसा हो सकता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी टीम जो पहला मैच टूर पे हार जाती है, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी, और इस वजह से आप देखें सेकंड ग्रेड न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ होम सीरीज में ख़राब परफॉर्मेंस करने के बाद यू डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी टीम जो है बाहर के मुल्क में जाके परफॉर्म करेगी। सही। ये पहला मैच हारने के बाद दे परफॉर्म, हैट्स ऑफ टू देम। बिल्कुल ठीक, और वेकअप कॉल थी जिसका उन्होंने सही, मुझे लगता है, इस्तेमाल किया और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पोटेंशियल पे खेले। ये मेन बात बड़ी ज़रूरी है कि पाकिस्तान आयरलैंड का ऑन पेपर तो कोई मुकाबला भी नहीं था, अगर हम पोटेंशियल पे खेले तो हमें जीतना चाहिए था। लेकिन कमर भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सीरीज़ जीत कर आपने अगली सीरीज़ के लिए अपने मोराल को हाई किया। इस पर कमर साहब से तफसीली बात करेंगे, अब्दुल रऊफ से भी लेंगे। कल के पैच का पैकेज जनाब, और बैटिंग की रिजवान बाबर ने, उससे पहले शाहीन का बहुत अच्छा स्पेल था, सिर्फ 14 रन देके 3 विकेटें हासिल की और रिस्ट्रिक्ट किया आयरलैंड को 178 पे, और फिर रिजवान बाबर का शो हुआ। तो जनाब, जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान ने तवील अरसे बाद सीरीज़ भी जीती, फिर 2-1 से सीरीज़ अपने नाम की। अच्छी बात ये थी कमर भाई कि कल बॉलर्स ने, खासतौर पर शाहीन शाफिदी जो हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की। 14 रन देके 3 विकेटें ली, 10 ओवर में 100 रन थे, और ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा आयरलैंड स्कोर करेगा और मस्मिन मैच में प्रेशर आएगा। और फिर रिजवान बाबर ने बड़ा क्लिनिकल शो किया, बहुत तेज़ रफ्तारी से खेले, और लगता है कोई स्टेटमेंट देना चाह रहे थे कि आज हम वो करके दिखाएंगे जो लोग हमसे डिमांड करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। ऑलमोस्ट अ वेरी परफेक्ट मैच फॉर पाकिस्तान। काफ़ी अरसे से शाहीन शाह अफरीदी तनकीद का निशाना बने हुए। जी जी, ही वॉज नॉट डूइंग वेल टू टेल यू द ट्रूथ। हो सकता है कि फिटनेस उनकी नहीं हो सकता है कि आउट ऑफ फॉर्म भी हो वो, और परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बहुत ही अच्छी बात है कि इंग्लैंड जाने से पहले ही डिड वेरी वेल। दूसरी बात ये कि देखें, ये शॉर्ट फॉर्मेट का ये गेम होता है 20 ओवर का, इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि एक कम से कम 1-2 पार्टनरशिप डेवलप हो 50, 60, 70 रन। बिल्कुल ठीक। अगर पार्टनरशिप आप डेवलप नहीं कर पाते, जब देखें बाबर आजम और रिजवान की जो पार्टनरशिप 140 जितने की भी थी, जी जी, इट हेल्प देम टू विन दिस मैच। 153 रन की सर पार्टनरशिप हुई दोनों के। जी हाँ, तो आप देखें ना, तो मैच जीत गए और सीरीज़ भी जीत गए। दिस इज़ वंडरफुल कि आप बाहर के मुल्क में जाके, खासकर आयरलैंड में जहाँ मौसम इतना अच्छा नहीं होता है, सही, और लकीली कि वहाँ बारिश भी नहीं हुई, बिल्कुल, और मैच जीत के ये इंग्लैंड के सरजमीन पे जा रहे हैं मैच खेले, सीरीज़ खेलने।
which will give them a big boost, I think. ठीक है, ज़रूर इंग्लैंड सीरीज से बात करेंगे, शेड्यूल भी आपको दोबारा दिखाएंगे ताकि आप सब भी जो है वो डेट्स और टाइम जो है वो याद कर लें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कामर भाई आपसे पूछूंगा कि हमने स्पिनर्स को ज़्यादा नहीं आजमाया। शादाब खान ड्रॉप हो गए, अबरार को हमने खिलाया नहीं। अब सर आपने बहुत ज़्यादा क्रिकेट कवर की है वेस्ट इंडीज़ के अंदर, क्या वेस्ट इंडीज़ में 4 फास्ट बॉलर एक 11 में खेल सकते हैं? स्पेशलिस्ट स्पिनर के बगैर आप जा सकते हैं? क्योंकि अब तो हम ये सुनते हैं कि वहाँ पे एक से ज़्यादा स्पिनर्स होना टीम में ज़रूरी है, क्योंकि स्लो बिकते हैं। आप ही क्या राय है? तो हमें वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के मद्देनजर अब इंग्लैंड सीरीज़ में कम से कम इस कमी को पूरा करना चाहिए। देखिए, स्पिनर्स का रोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए, खासकर आजकल के जो फॉर्मेट आप देखें ना कि न्यूजीलैंड ने शुरू किया, आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप में 92 में कि दीपक पटेल से ओपनिंग बॉलिंग शुरू करवा दी, बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स। और फिर हमारी टीम ने काफ़ी रिलाई कर रही थी यासिर शाह के ऊपर, मुश्ताक अहमद के ऊपर, अब्दुल कादिर के ऊपर। तो मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि एक अच्छा स्पिनर आपके टीम में है अबरार, बिल्कुल, और आप उसको ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। कम से कम गिव हिम अ चांस। बिल्कुल हो सकता है कि वो माइंड बॉगलिंग हो जाए ऑपोजिट बैट्समैनों के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, चूंकि वर्ल्ड कप जैसे आपने खुद कहा सर कि स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अब्दुल रऊफ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, कमर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बात करेंगे कि इंग्लैंड सीरीज़ में हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर अब ये भी हमें याद रखना है कि 22 तारीख को पहला मैच है और 23 तारीख को हमने अपनी टीम अनाउंस करनी है। 3 खिलाड़ी ड्रॉप होने हैं, तो उससे पहले हमें पहले मैच में क्या चीज़ आजमा लेनी है। हारिस रऊफ का जिक्र भी करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुश आमदेद। और बात करते हैं जनाब अब्दुल रऊफ से, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिए। रऊफ, कमर भाई से तो बात हो गई इस सीरीज के हवाले से कि चले आपने पहला मैच हारने के बाद कमबैक किया। अगर आप स्ट्रॉन्ग टीमों के खिलाफ जाएंगे, और मेरा ख्याल है कि आयरलैंड के खिलाफ आप इसलिए इजीली चेज कर गए क्योंकि उनके पास कोई ऐसा एक्सेप्शनल बॉलर था नहीं जो कि इस फॉर्मेट से मुताबिकत रखता। उनके पास एक सिंपल मीडियम पेसर थे, 4 मीडियम पेसर थे, और एक उनके पास स्पिनर थे, वो भी कोई इतने ज्यादा आप उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस सीरीज की इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आगे जो इंग्लैंड की सीरीज है उसमें वो एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स होंगे, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि जो ये टीम लेकर गए हैं कि वेदर आगे इंग्लैंड के खिलाफ इनका क्या जो विक्ट्री रेट रहता है और आगे वर्ल्ड कप इनकी परफॉर्मेंस किस लेवल पर जाकर रुकेगी। ठीक है, कप्तान बाबर आजम की जी इस मैच पर, सीरीज पर क्या राय थी? मैच के बाद उन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया, पहले वो दिखाते हैं फिर आके कमर भाई और रऊफ भाई से मज़ीद बात करते हैं। कमर भाई, बाबर की हमने बात सुन ली, लेकिन आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, पहले मैच में हमने कंसीड किए 181 सॉरी 182, फिर हमने कंसीड किए 193, कल निस्बतन बेहतर 178। तो पहले 2 मैचेस में जो रन्स कंसीड किए हमने अगेंस्ट आयरलैंड, आप नहीं समझते कि हमारी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग जिसमें नसीम भी हैं, शाहीन भी हैं, इमाद भी हैं, मोहम्मद आमिर भी हैं, हमें इतने रन्स नहीं करवाने चाहिए थे? और शायद यही वजह है कि पहला मैच जो हम हारे वहाँ भी हमारी बैटिंग ने 182 को बहुत बुरा डिस्प्ले नहीं किया था, लेकिन हमारे बॉलर्स रन्स को डिफेंड नहीं कर सके। तो बॉलिंग लग रहा है कि इसमें अब भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। देखिए, एक लोली रैंक टीम जो कि आयरलैंड है T20 के अंदर, उसके अगेंस्ट अगर इस तरह के बॉलिंग परफॉर्मेंस हो तो ये बड़ी तशवीश की बात है जी। तशवीश की बात यूँ कि अगर पेनेट्रेटिव अटैकिंग और एग्रेसिव बॉलिंग जिस तरह पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है नसीम शाह से, बिल्कुल, या फॉर दैट मैटर शाहीन शाह अफरीदी से या दूसरे बॉलरों से, अगर वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते बैट्समैन को, तो फिर इनको अपनी प्लानिंग को, अपनी स्ट्रेटजी को, सबको रीप्लान करना चाहिए। ठीक है, और ये देख करके ताकि इसमें ये स्पिनर को भी दाखिल करें, प्रॉपर स्पिनर को। आप देखें ना, वो शादाब खान को इन्होंने खिलाया, ही इज़ नॉट ए प्रॉपर स्पिनर। वो 4 ओवर में 50-60 रन दे दिए उन्होंने। तो और पिछला रिकॉर्ड भी उनका इतना कोई अच्छा नहीं है एज ए लेग स्पिन बॉलर। बिल्कुल, ट्राई एंड प्ले ए प्रॉपर लेग स्पिनर, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि यू माइट बी वेरी लकी टू हैव हिम। बिल्कुल ठीक। रऊफ, यही पॉइंट अब जो कमर साहब ने उठाया कि आप एक तो स्पिनर को नहीं खिला रहे, दूसरा आपके फास्ट बॉलर ने 2 मरतबा सीरीज में 180 प्लस रन कंसीड किए, जिसके साथ एक जगह मैच भी हार गए। पहला मैच 183 आयरलैंड ने चेस किया। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ठीक है आप आयरलैंड में खेल रहे हैं, कंडीशंस जैसी भी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अबरार को फिर आप लेकर क्यों गए हैं? शादाब को चले आपने बिठा दिया, वो उनकी फॉर्म का मसला है, और कल हमने हसन अली को खिला दिया। मतलब आप ये देखें कि जो बंदा वर्ल्ड कप के प्लान में शामिल नहीं है, नसीम को रेस्ट करा के भी उनको खिला दिया। ठीक है, आपने हारिस को नहीं खिलाया कि उनको आपने इंजरी से बचाना है, जो भी रीज़न हो सकता है, बट अबरार को ना खिलाने की क्या वजह है?
देखिए, मेरा ख्याल है कि जो कमर भाई ने बात की है बिल्कुल ठीक ही है। और एक मैं आपको आयरलैंड का और एक एग्जांपल देता हूँ कि उनका जो स्ट्रांग पॉइंट था वो उनकी बैटिंग थी, और वो तीनों मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बड़ी सक्सेसफुल बैटिंग की है। एक मैच 183 किया, एक में 194 और तीसरे में 180 ऑलमोस्ट। तो वो जो उनका स्ट्रांग पॉइंट था उसको तो उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। जो उनका वीकर लिंक था बॉलिंग, उस पे पाकिस्तान ने डेफिनेट अटैक किया और पाकिस्तान को उसका फायदा हुआ। मगर अब जब आप किसी स्ट्रांग टीम के खिलाफ जाएंगे तो उनके दोनों लिंक स्ट्रांग होंगे, उस पे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तशवीश का सामना करना पड़ेगा। अब देखें कि जहां तक कि इनकी जो शादाब खान है, इमाद वसीम है या अबरार है, इनकी सिलेक्शन ही क्वेश्चन मार्क है। अबरार की जो फील्डिंग है वो इस काबिल नहीं है कि वो शॉर्ट फॉरवर्ड में खेल सके, उसकी फील्डिंग को ही बहुत ज्यादा फील्डिंग improvement तो की रोक, फिर जरूरत है, उसामा की भी, क्योंकि हालांकि अच्छे बॉलर हैं लेकिन वो कैचेस ड्रॉप हो गए थे। फिर बेस्ट चॉइस कौन था आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल में दोनों भी बेस्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि शॉर्ट फॉरवर्ड में आपको वही चाहिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर होना चाहिए। फिर कौन? और इसमें जो पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, देखिए इसीलिए हम बार बार फोकस करते हैं कि जो आपका थिंक टैंक हो, जो आपकी मैनेजमेंट हो, वही लोगों पर, पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 200-300 मैच खेले हैं तो आपको उठाकर मैनेजमेंट में डाल दें, चाहे आपको ना फील्डिंग खड़ी करनी आती हो अपने दौर में, ना आपको कोई टीम जेल करनी आती हो, ना प्लानिंग करनी आती हो, ना एग्जीक्यूशन करनी आती हो, और ना एक सिस्टम को सही तरीके से रन करना होता हो, आपको सिर्फ सैलरीज लेनी आती है। और ये जो मैनेजमेंट बदकिस्मती से पाकिस्तान टीम के साथ है, इनका कोई विजन नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई प्लान नहीं है इनका। यही वजह है कि आप देखें कि जब हम बार बार क्रिटिसाइज करते हैं कि आप किस लिए, जब पाकिस्तान का सिस्टम इतना स्ट्रांग रहा पास्ट में कि आप एस्टेब्लिश एक टीम है टेस्ट क्रिकेट की, और आपकी जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो दुनिया में नामी ग्रामी स्पिनर्स आपके पास रहे हैं, मुश्ताक रहे हैं, सकलैन मुश्ताक, शायद अफरीदी सईद अजमल, अब्दुल कादर, इकबाल कासिम, ग्रेट नाम रहे हैं। तो आप अभी तक पिछले 10 साल में एक भी स्पिनर प्रोड्यूस करने में नाकाम रहे हैं। आपको वापस से माद वसीम को रिटायरमेंट वापस लाकर लाना पड़ा, और अब की बॉलिंग में भी वो काट नहीं है। आमिर जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है वो भी बिल्कुल उसकी जो बॉलिंग में रिदम नजर नहीं आ रहा। फिर जो आपके दोनों पेस बॉलर्स हैं, जो करंट है शाहीन अफरीदी और उसके बाद नसीम शाह, उनकी दोनों की पेस 10-10 यार्ड्स कट हो चुकी है। आपने हसन अली को खिलाया, आपके वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा नहीं था। आप देखें कि उसकी 6 फुट हाइट है, 5'11" उसकी हाइट है, और जो आगे जब वो बॉल डिलीवर कर रहा है उसकी दोनों टांगे क्लैप्स हो रही है, और वो 2.5-3 फुट से वो बॉल डिलीवर कर रहा है। तो ये क्या आपका कोचिंग स्टाफ कर रहा है, आपकी मैनेजमेंट क्या कर रही है, आप किस लिए पकड़ दकड़ के वापस ला रहे हैं? आप देखें, आप पिछला जो वर्ल्ड कप है उसमें शादाब की क्या परफॉर्मेंस रही है, एशिया कप में क्या परफॉर्मेंस रही है, पिछले 3 साल में क्या परफॉर्मेंस रही है? हसन अली 6 दफा पाकिस्तान टीम से परफॉर्मेंस बेस्ड ड्रॉप हुए और बगैर किसी वजह के वापस आए हैं। शादाब ड्रॉप हुए हैं, बगैर वजह के वापस आए हैं। और जो आपने उनके रिप्लेसमेंट पर रखे हैं, वो इसीलिए वो मिसाल दी जाती है अंधों में काना राजा। जब आपके पास कुछ भी आगे दिखाने के लिए नहीं होगा तो फिर आप इनको पकड़कर वापस लाएंगे, जी हमारे पास कोई ऑप्शन रह नहीं गया। तो ये एक बदतरीन, मेरा ख्याल है कि एक पाकिस्तान के साथ ज्यादती की जा रही है, और पाकिस्तान के जो शायकीन है उनको मेरा ख्याल है कि डिप्रेस किया जा रहा है, उनको रॉन्ग पिक्चर एक पोर्ट्रेट की जा रही है कौम के सामने। मेरा ख्याल है इसको ठीक करने की जरूरत है। तो जैसे अब्दुल रऊफ ने कहा, और रऊफ बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन उनकी बातें बिल्कुल जो है ना समझ में आती हैं कि आपके पास जैसे स्पिनर नहीं है तो वही स्पिनर्स खेल रहे हैं, आपके पास फास्ट बॉलर नसीम को रेस्ट करवाया तो फिर भी आप हसन को लेकर आए। अब सर अब हम जा रहे हैं इंग्लैंड सीरीज़ में, क्या वहाँ पे भी हमने यही चीज़ें दोहरानी है? अब इंग्लैंड तो देखें ना, उनको शाबाश भी देनी चाहिए। आप दोनों का मैं पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेता हूँ कि आईपीएल के मैचेस छोड़कर बटलर जो है पहुँच गए हैं वहाँ पर। मुझे बड़ी हैरत हुई सुनील गावस्कर के इस बयान पर कि वो कह रहे हैं जी उनको तो अपनी नेशनल टीम की जगह आईपीएल खेलना चाहिए था। तो ये बार हमारा जी इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड है, और डेट आई थिंक आपको याद होंगी, लेकिन यकीन सिर्फ याद दिहानी के लिए 22, 25, 28 मई, और सिर्फ आपने ये याद रखना है कि 22 मई को भी 10:30 बजे मैच है, 28 को भी और 30 मई को भी, लेकिन जो मैच है 25 मई का वो 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक है। तो ये आप अपना कहते हैं ना याददाश्तों में रख लें ताकि आप मैच मिस ना करें। देखिए कमर भाई, सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि मैच जो है वो आईपीएल के ज़रूरी थे और वो इंग्लैंड चले गए, अलग कमिटमेंट उन्होंने की थी। कमिटमेंट तो कोई भी नहीं करता क्योंकि आपको अपने बोर्ड को तरजीह देनी। मुझे तो बड़ी हैरत हुई, ही इज़ अ वेरी सेन वॉइस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए दुनिया में हमेशा जब आप पाकिस्तान के खिलाड़ी जिस ज़माने में 8-9 काउंटी क्रिकेट खेलते थे तो उनको सबको काउंटी वालों को भी पता था, बिल्कुल, और खिलाड़ी रिलीज होते और खिलाड़ियों को भी पता था कि अगर इंटरनेशनल सीरीज उनके मुल्क की है बिल्कुल तो प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ता था, बिल्कुल कंपल्सरीली, बिल्कुल यानी कॉन्ट्रैक्ट के तहत। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बयान मैं समझता हूँ कि बहुत ही हर्ट करने वाला है कि वो कहें कि जी आप कंट्री के बजाय और लीग में खेलें और अपने कंट्री की कमिटमेंट्स को पूरी ना कर सकें। इट सरप्राइजेज मी। दूसरी बात है कि रऊफ जो कह रहे हैं बहुत सही जेन्युइन बातें कर रहे हैं वो,
बात यह कि लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आप दुनिया के क्रिकेट की हिस्ट्री पर नज़र करें तो जितने भी दुनिया में बड़े बड़े स्पिनर गुजरे हैं कभी अच्छे फील्डर नहीं होते वो, इसलिए कि उनका जो आर्म होता है ना वो थ्रो भी सही नहीं कर सकता। सही। इसलिए कि उनके आर्म की मसल्स इस तरह डेवलप हो जाते हैं कि वो दे आर नॉट अ गुड थ्रोअर ऑफ द बॉल, ओके। दे आर गुड स्पिनर्स ऑफ द बॉल, ठीक है ना। तो कादिर भी बहुत बड़ा फील्डर कोई नहीं था, या मुश्ताक अहमद फॉर दैट मैटर, या सकलैन मुश्ताक। आई मीन कोई ज़रूरी नहीं है कि अबरार कोई, लेकिन सर अब तो थोड़ी सी क्रिकेट तब देखा ना, जडेजा भारत के जो हैं वो अच्छे खासे फील्डर हैं, रेयर, वेरी रेयर स्पिनर्स था। और ये अबरार को आप लेकिन में रऊफ जो कहना चाह रहे हैं, शायद रऊफ की बात को भी एंडोर्स कर देंगे। रऊफ कह रहे हैं कम से कम फील्डिंग नॉर्मल तो कर लें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करें, क्यों यही कहना चाह रहे हैं रऊफ? देखिए नहीं, कमर भाई ने बिल्कुल ठीक है, जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनके जो बाजू होते हैं थोड़ा सा उनमें प्रॉब्लम आता है, जो स्पिनर्स होते हैं उनको थ्रो करने में प्रॉब्लम होता है, कभी इतने एक्सेप्शनल फील्डर नहीं रहते। मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब आप शॉर्ट फॉर्मेट में सिलेक्ट करते हैं किसी भी प्लेयर को, तो शॉर्ट फॉर्मेट में आपके पास ऑप्शन नहीं होता, कम से कम आपको कैचेस पकड़ने आने चाहिए। तो ये दो ऐसे फील्डर हैं इनको तो कैचेस भी नहीं पकड़ने आते। मेरा नहीं ख्याल कि सकलैन ने कभी अपने पूरे कैरियर में एक कैच भी ड्रॉप किया होगा, या मुश्ताक अहमद ने। बिल्कुल, बहुत अच्छी टाइम में मारते थे। आप देखिए, ये देखिए आप पीएसएल में ये 8-8 10-10 कैच छोड़ के आ रहे हैं, उससे पहले वर्ल्ड कप पे इनकी वजह से चलिए, साइमन हेलमेट को कल दोबारा पीसीबी ने रीअपॉइंट किया है। रऊफ, उस पे मैं आप दोनों की राय लूंगा, छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। नए कोचेस आए हैं और एक उनमें से मेंटल कोच, उसका नाम मैंने पढ़ा, जो मुझे पहली मरतबा मैंने सुना, तो इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। तो शाहीन शाह अफरीदी, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर, भारत के खिलाफ जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का मैच जीता उनकी बुनियाद उन्होंने रखी। लेकिन थोड़ा सा हमने देखा कि वर्ल्ड कप में, एशिया कप में वो क्या कारकर्दगी नहीं थी शाहीन की जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली इन द पावर प्ले। इस सीरीज में दोनों मरतबा अच्छा ही हुआ जो पाकिस्तान ने मैच जीते कि शाहीन ने नई बॉल से स्ट्राइक किया और कल सिर्फ 14 रन देके 3 विकेटें हासिल की। खुद भी बड़े सेटिस्फाई दिखाई दी अपनी परफॉर्मेंस पर, उनके तासुरात दिखाते हैं। तो जनाब बात करते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज की। और कमर भाई, आपको पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा आई थिंक सबसे ज़्यादा जो पता है वो इंग्लैंड क्रिकेट का ही है। यू लिव्ड देयर, बहुत ज़्यादा मैं कवरेज की, बहुत ज़्यादा लिखा। इस वक्त वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं। पाकिस्तान ने फाइनल ज़रूर खेला था, लेकिन क्या समझते हैं आयरलैंड की कंडीशन, और जब इंग्लैंड में जाएंगे, प्लीज़ अगर आप शेड्यूल दिखा दें दोबारा, तो कमर साहब वेन्यूज़ भी पढ़ लें तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि इंग्लैंड की टीम इन ग्राउंड्स पर, इन सेंटर्स पर और कितना ज़्यादा एक थ्रेटनिंग पाकिस्तान टीम के लिए हो सकती है। कमर भाई, लीड्स में पहला मैच है, फिर बर्मिंघम में, कार्डिफ में और फिर लंदन में, और पहले मैच, दूसरे मैच के अलावा सारे डे नाइट मैच हैं। कैसा चैलेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इंग्लैंड पाकिस्तान को देगा? दे आर फुल स्ट्रेंथ एज वेल। देखिए, बात दरअसल ये है कि ये सारे मैचेस जो हैं लेट मई के महीने में, ठीक है, विकेट्स इंप्रूव होना शुरू हो जाती है इंग्लैंड में लेट मई में, ठीक है, और दे विल बी लकी कि बारिश ना हो, ओके, कि और मैचेस प्रॉपर ये डीआरएस का सिस्टम ना बन जाए। कल वेदर हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, कि ये डीआरएस का चक्कर ना बढ़ जाए, इसमें बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है, खासकर ये 20 ओवर के मैच में क्या डीआरएस। बिल्कुल ठीक है। तो वो बात ये है कि पूरा मैच होना चाहिए जब किसी की वीकनेस और स्ट्रेंथ पता पड़ती है। लेकिन टू बी रियलिस्टिक, इंग्लैंड की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली पाकिस्तान के। अभी शाहीन शाह अफरीदी की भी बात कर रहे थे। बात दरअसल है कि जब वो एक स्टार वैल्यू का क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन किसी टीम में हो जाता है और वो हर वक्त तो परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है, तो कभी अगर वो फेल होता है, अगर कंसिस्टेंटली 2-3 मैचों में फेल हो गया तो लोग उसको फ़ौरन तनकीद का निशाना बना देते हैं, विच इज़ नॉट वेरी गुड एंड नॉट वेरी फेयर टू द बॉलर और वो टू द बैट्समैन हु इज बीन फेलिंग। बिल्कुल, लाइक देखिए बाबर आजम एक बड़ा बैट्समैन है, बिल्कुल, वो काफ़ी फेल हो रहा था, सही, लेकिन ही केम बैक एंड शोड हिज क्लास। बिल्कुल ठीक। तो कभी किसी को इस तरह से तनकीद का निशाना बनाकर कंडेम नहीं करना चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान के मैचेस का ताल्लुक है इंग्लैंड में, दे विल फाइंड इंग्लैंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम अगेंस्ट देम। बिल्कुल ठीक। रऊफ, आपके पास आता हूँ। आई थिंक इंग्लैंड तो कहते हैं ना, वो 5वें घेर में उनकी बैटिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। हमारी बॉलिंग के लिए ना सिर्फ मुझे लगता है डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन बहुत अच्छा एक टेस्ट भी है, बजाय इसके कि वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों से खुदा ना खास्ता हमें पहले मार पड़ती है और हमें संभलने का मौका नहीं मिलता। ये 4 मैचेस शायद पहले मैच में, दूसरे मैच नहीं तो तीसरे चौथे तक तो हम इंप्रूव हो ही जाएंगे। बड़ी टीम से खेल कर आप सीखते भी हैं, वो भी हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारे पास भी 3-4 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। सो इट्स अ वेरी गुड सीरीज टू हैव बिफोर द वर्ल्ड कप। चाहे डिफरेंट कंडीशंस हैं, लेकिन आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये देखनी है कि पाकिस्तान 11 क्या खिलाना चाहता है। जी बिल्कुल दुरुस्त। और मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा एक पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी होगी वर्ल्ड कप से पहले।
क्योंकि इंग्लैंड की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग जो बॉलिंग लाइन है उसके खिलाफ पाकिस्तान को बैटिंग करनी पड़ेगी। अब देखें कि जो आयरलैंड की जो बॉलिंग लाइन थी वो बहुत ही मीडियोकर बॉलिंग लाइन थी, उसमें ज़्यादातर मीडियम पेसर थे, स्पिनर्स भी बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। मगर अब जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे उसमें वॉक्स आ जाएगा, वुड आ जाएगा जो कि 150 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं, फिर जी, जोफ्रा आर्चर 150 को वो भी टच करते हैं, फिर उसके बाद उनके जो स्पिन बॉलिंग अटैक में अब आदिल रशीद वगैरह आ जाते हैं, तो बड़ी एक कंपाउंड आप इसको कह सकते हैं कि जो बॉलिंग लाइन है इंग्लैंड की, और अपनी जो होम कंडीशंस होंगी होम ग्राउंड के सामने, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को उसमें सख्त स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान के पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर वो इंग्लैंड को हराने में कामयाब होते हैं तो फिर एक बहुत ही अच्छे मोराल के साथ और एक अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप रऊफ, आपसे सप्लीमेंट क्वेश्चन पे यही सेम क्वेश्चन कमर भाई से करूंगा, क्योंकि 22 तारीख को हमारा पहला मैच है और 24 तारीख डेडलाइन है, तो हमें 23 तारीख को टीम अनाउंस करनी है। हारिस रऊफ को हमने नहीं खिलाया, अब तक अबरार को नहीं खिलाया, तो जो पहला T20 है, मैं अब आप दोनों से सवाल कर रहा हूँ, अगर आपका मेरा मुझे लगता नहीं है कि ये कोई वजह होगी, लेकिन क्या एक मैच खेलकर ही आप वर्ल्ड कप स्क्वाड बनाएंगे उस दिन रात को बैठ के कि अब हमने कल क्या अनाउंस करना है? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हम इतना क्यों आखिरी वेट कर रहे हैं? अब तो बांग्लादेश सर और नीदरलैंड ने भी टीम अनाउंस कर दी है। देखिए, हम उसी तरह लेट करते हैं जिस तरह हम इलेक्शन के रिजल्ट का लेट तक इंतजार करते हैं। हमें लेट इंतजार करवाने की मेरा ख्याल है कि आदत पड़ी हुई है और उस आदत को हम छोड़ना नहीं जा रहे। आप देखें कि जो स्ट्रॉन्ग बोर्ड है उन्होंने बहुत पहले एक दो महीना पहले अपनी टीमें अनाउंस कर दी थी, मगर अभी तक पाकिस्तान की टीम नॉन स्ट्रॉन्ग वाले भी कर चुके हैं, बांग्लादेश, नीदरलैंड सारे। अभी तक इनसे टीम ही नहीं बन रही, तो इसका मतलब है कि फेलियर आपकी मैनेजमेंट का। और अभी तक इनसे जो आपके वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा थे वो प्लेयर्स भी सही तरीके से ट्राई नहीं हुए। आप हारिस रऊफ को लेकर गए, अभी तक एक मैच निकला, उसकी फिटनेस का नहीं पता, और अगर आप उसको प्री मैच्योर लेकर जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि उसके कैरियर के लिए डिजास्टर होगा। इसी तरह अगर अबरार ने को आपने वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा बनाना था, खिलाना था, तो उसको ये आयरलैंड के तीनों मैचेस देने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक। फिर आपके जो उनके रिप्लेसमेंट पर बाकी है उनकी भी परफॉर्मेंस पे इतनी अप टू मार्क नहीं है। आजम खान का भी क्वेश्चन मार्क आएगा इंग्लैंड के खिलाफ जब तेज बॉलर को फेस करेगा, तो मेरा ख्याल है कि एक मुश्किल सूरत हाल का सामने होगा। चलिए, कुछ 11 पे मेरे आप दोनों से सवालात हैं जो फैंस भी जानना चाहते हैं। सर, थोड़ा साइम अयूब जिनको बहुत टैलेंटेड समझते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही फर्स्ट क्लास में, CPL में अच्छा करके आए, PSL में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। को 15 मैच उनके हो गए, 50 कोई नहीं है, लोग उन पर अब तनकीद कर रहे हैं, टाइम इज रनिंग आउट जैसे मैसेज। तो क्या हमें अपनी स्ट्रेंथ पे चले जाना चाहिए कि रिजवान बाबर जो बहुत रिलायबल ओपनिंग प्लेयर है, फ़खर जमान एक जो बड़ा एक इम्पैक्ट प्लेयर है, हम इनको टॉप 3 में रखें, या आप समझते नहीं साइम अयूब CPL में अच्छा करके आए तो वेस्ट इंडीज़ में खिलाने से पहले उनको इंग्लैंड में चांस मिले? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? फिर मैं रऊफ के पास चलता हूँ। देखिए, टू टेल यू द ट्रूथ, एक ऐसी अनबैलेंस्ड टीम जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है कि कंसिस्टेंसी ऊपर से लेकर नीचे किसी बैटिंग ऑर्डर में है नहीं। तो साइम अयूब भी वैसे ही है जैसे दूसरे पाकिस्तान टीम के फ्रंट लाइन या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है कि वो कंसिस्टेंटली, आप देखें फ़खर जमान को देख लें, इफ्तिखार को देख लें, बाबर रिजवान को देख लें, ये सारे के सारे कंसिस्टेंट नहीं है। तो अगर साइम अयूब कंसिस्टेंट नहीं है, ही इज अ यंगस्टर, बिल्कुल गिव हिम द अपॉर्चुनिटी। सही। अभी आप समझते हैं इंग्लैंड के खिलाफ खिलाना चाहिए उनको? बिल्कुल खिलाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जी स्क्वाड भी सामने आपके, और 3 खिलाड़ी आपको बताता चलूं कि माइनस होने हैं। ज़ाहिर बात है, हसन अली तो खुद कप्तान कह के कहते हैं बैकअप बॉलर है, अगर हारिस रऊफ खुदा ना खास्ता फिट ना हुआ तभी वो शायद स्क्वाड में आ सकते हैं। लेकिन रऊफ, आपसे भी आखिर में जलते जलते यही सवाल, हमें अपनी स्ट्रेंथ पे चला जाना चाहिए जैसे रिजवान बाबर कल खेल रहे थे, या आप समझते हैं साइम अयूब को अभी एक और चांस देना है? चूंकि लोग ये कहते हैं कि उनका CPL में रिकॉर्ड अच्छा है, तो शायद उन पिचों पे वो खेल जाएंगे, और इतना इन्वेस्टमेंट कर दी है तो थोड़ा सा और चांस दें। आप भी इस चीज़ के बारे में बोलते रहते हैं कि थोड़ा सा यंगस्टर को चांस भी मिलना चाहिए, बट थोड़ा ज़्यादा उनका टाइम हो गया है रन किए हुए। देखिए, अगर कीप इन व्यू रखे जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को, जिस तरह कबीर भाई ने कहा, आपकी जो मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर, आप देखें कि 10 मैचेस में 30 रन हैं। आजम खान के 4 की एवरेज से उन्होंने रन किए हैं। आजम, उसके बाद इफ्तिखार के पिछले अगर 4 साल की परफॉर्मेंस इंटरनेशनल की उठाकर देखें तो बिल्कुल बिलो द बॉक्स है। उसके बाद जो आपके अहमद वसीम है, उनकी भी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है, शादाब की भी नहीं है। तो अगर इनको सामने रखकर आप देखें तो फिर तो उसको डेफिनेट चांस मिलना चाहिए। और अगर प्रोफेशनल बेसिस पर टीम बनाते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप उनका उससे ज़्यादा मजीद आप चांसेस वगैरह दे सकते हैं। तो आप देखें कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट क्या सोच रही है उनके बाद। ठीक है, चलें जी, आपके सामने हमारे दोनों एक्सपर्ट के ओपिनियन आ गए। लेट्स होप कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ से उतरे, खासतौर पर वर्ल्ड कप की तैयारी। मेरे ख्याल में हमने सबने ये बात को मुत्तफिक किया कि वर्ल्ड कप की तैयारी इस सीरीज़ में नज़र आनी चाहिए, और अब आप उन लड़कों को खिलाएं जैसे कि वेस्ट इंडीज़ में अबरार को या आपके स्पिनर्स को होना चाहिए। वेरी सरप्राइजिंग टू सी कि इनको एक मैच भी नहीं खिलाया गया। कमर भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। रऊफ, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।